मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज टॉपिक की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरुआत के वीडियोस में मैंने परसेंटेज के फैक्ट्स से, तथ्यों से आपको परिचित करवाया था। यदि मेरे प्रारंभिक वीडियो को नहीं देखा है आपने परसेंटेज का, तो उसे जरूर देखें ताकि इन प्रश्नों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए परसेंटेज के कुछ अन्य प्रश्नों पर आपको ले चले। क्वेश्चन नंबर 41। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 10% कम मिले और सी को डी से 25% अधिक अंक मिले। डी को 500 में 320 अंक मिले, तो ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना था? इसमें 4 आदमी है, एक ए है, एक बी है, एक सी और एक डी। अब एक फ्लो चार्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। ए को बी से 25% अधिक है, अधिक मतलब प्लस है। अब बी को सी से 10% कम है तो माइनस कर देंगे। और सी को डी से 25% अधिक है तो प्लस 25% कर देंगे। कहता है कि डी को 500 में 320 अंक मिले। ये 500 ऐसे ही इंटरटेन करने के लिए दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। डी को 320 अंक मिला है, हमने यहां लिख दिया। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का यदि 25% निकालना हो तो उसको 4 से भाग देंगे, 1/4 से गुना करेंगे। और ठेठ भाषा में अगर हम कहे तो किसी भी संख्या का 25% निकालना हो तो उसके आधा का आधा कर देंगे। अब देखो इसका 25% कह रहा है तो हम 320 का आधा करेंगे तो 160 होगा, और 160 का आधा करेंगे तो 80 होगा। यानी 320 का 25% 80 होगा। अब 80 हम लोग इसमें जोड़ देंगे, चूंकि प्लस है। 320 में 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब यहां 10% की चर्चा कर रहा है, और आपको पता है किसी भी संख्या का 10% निकालना मैंने सिखाया है। राइट साइड से एक के बाद दशमलव दे देंगे, तो राइट से एक के बाद दशमलव देंगे तो ये 40 आएगा। ये 40 माइनस करना है तो 400 में 40 माइनस करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। अब 360 का 25% निकालना है, अभी मैंने बताया था आधा का आधा। तो 360 का आधा 180, और 180 का आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा। और 90 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450 होगा। यानी ए को 450 अंक मिले। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। एक फ्लो क्रिएट करेंगे, अंकों को सेट करते हुए कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। इन्हें नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 42। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। उस संख्या का 40% क्या हो? अब देखो, किसी संख्या का 75%। अब देखो, किसी संख्या को हम लोग मैथमेटिकल अंदाज में एक्स लिखते हैं। एक्स का 75% मतलब 75/100 में जब हम 75 जोड़ते हैं तो परिणाम हमारा वही संख्या आता है जिसे हम लोग एक्स का नाम देते हैं। कैलकुलेट करो, इसको गुना करोगे तो 75x होगा, प्लस इसको 100 से गुना करोगे तो 75 100 होगा। ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100x होगा। अब बताओ, ये 75x इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये 25x होगा, सॉरी 25x होगा, जिसका वैल्यू है 7500। ये 25 से ये 3 बार में कट जाएगा, सो वैल्यू इसका 300 होगा। अब कहता है कि 300 का
40% हमें बताओ 40% क्या होगा। तुम्हें मैंने इसका 10% निकालना सिखाया है। बताओ इसका 10% राइट से एक के बाद दशमलव दे देंगे तो इसका 10% 30 होगा। हमें 40% निकालना है तो 30 चौका 120 हो जाएगा और 120 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। हमें स्प्रिंट है, सुधार लेना। ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। नोट करें इसे। 43। दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए का 5% और बी का 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए इज टू बी का अनुपात बताएं। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो ध्यान देंगे। ये ए का 5%, बी का 4% है। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हमारा यहां तक है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2/3 है। अगर प्रैक्टिस में है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो 5 ए का पहले निकालते हैं तो ए का 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और ए का ये 6 है तो 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और तुम्हें पता है 15 में से 12 जाएगा तो आएगा ए का 3% बराबर। अब बी पर चलते हैं। ये 3 से गुना हो गया तो 4 तिया 12 और ये 2 से गुना होगा तो 8 दूनी 16 और 16 में से 12 गया तो आएगा 4, तो यहां होगा बी का 4%। और मैंने बताया था इनका वैल्यू निकालना, इसका वाला यहां आएगा और इसका वाला यहां आएगा। आंसर इसका 4:3 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए। सवाल है ऐसा जो हमने किया वो कैसे किया, कैसे आ गया? इतने बड़े क्वेश्चंस को हमने ऐसे क्यों बना दिया? तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इन्हें नोट करो। तो मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू करवाता। देखो ए का 5%, मैं लिखता हूं, प्लस बी का 4% बराबर ए का 6% प्लस बी का 8% का योग, का 2/3, पूरे के योग का, पूरे के योग का 2/3। अब समझे ये इक्वेशन जो क्रिएट किया। इस 3 से इसको गुना करेंगे और ये 2 से इसको गुना करेंगे। तो जब 3 से इसको गुना करेंगे तो ये होगा ए का 15% प्लस बी का 12% बराबर ए का 6 दूनी 12, 12% बराबर प्लस बी का 8 दूनी 16%। अब ए को ए की तरफ रखो, बी को बी की तरफ रखो। ए के 15% में इधर ए का 12% आएगा तो माइनस होगा, तो बच जाएगा ए का 3%। आइए बी का 12% इधर जाएगा तो 16% में माइनस होगा, तो बी का हो जाएगा 16 में से 12 गया तो 4%।
और मैंने बताया था ये उल्टा हो जाता है, ये 4 यहां चलाएगा और ये 3 यहां आ जाएगा, इनके बीच रेशियो 4:3 का होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर। अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन को देख के हम लोग उड़ा देंगे और आंसर दे देंगे। नोट करें इसे, मैं आगे की ओर ले चलता हूं। 44, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खर्च में कोई बदलाव ना हो, इसके लिए चीनी के खपत में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। खूब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता, आओ थोड़ा गौर करें। पहले और बाद, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो पहले हम चीनी खरीदते थे 100 रुपया में, 20% की वृद्धि हो गई तो अब खरीदते हैं 120 रुपया में। थोड़ा ध्यान देना, पहले हम खरीदते थे 100 रुपया में, 20% का इजाफा हो गया, वृद्धि हो गई तो हम खरीदेंगे 120 में। अब बताओ तुम्हें, पॉकेट में तो 100 रुपया है ही, तो हमें खपत कम करना होगा। अब ध्यान लगाना, 120 को कितना कम करे कि 100 हो जाए। खपत तो हमें 100 रुपया का करना है, तो इसमें 20 हमें कम करना होगा। जरा मुझे बताना, ये जो 20 कम करना है वो किस में कम करना है? तो 120 रुपया में। जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर लिखते, जिससे कंपेयर करे उसे नीचे लिखते, और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 कर देते। फिर से बताओ, पहले चीनी का रेट 100 था, हो गया 120। अब 120 को कितना कम करे कि 100, तो 20। किसको कम करे? तो 120 को। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100। ये कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो तुम्हें पता है 16.2/3% होता है। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। फंडा क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को देख के आंसर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, 20% की वृद्धि को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? पहले हमारा वेतन था 100, इसमें 20% बढ़ गया तो हो गया 120। अब 120 को कितना कम करे कि 100, तो 20। किसको 20 कम करे? तो 120 को, तब ना वो 100 होगा। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, ये कट जाएगा 6 से, और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 16.2/3% होगा। सेम क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका भी। तरह तरह से भाषा बदल बदल के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन उतारे जाते हैं। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई, इन्हें जरूर रिपीट करो, जरूर कॉपी में लिखो, अपने से बनाओ और प्रैक्टिस करो, ताकि क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप उसका सामना कर सको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।